अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे पहली रिकॉर्डिंग है कोपिला को रन करने के लिए आर स्टूडियो में। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो जब आपने आर को डाउनलोड करना है, आर स्टूडियो और पैन आर की जो दो एप्लीकेशन है उनको आप साइमल्टेनियसली डाउनलोड करेंगी। डाउनलोड करने के बाद इस तरह की जो स्क्रीन है वो आपके सामने आएगी। तो जब स्क्रीन आएगी उसमें ये 4 सेगमेंट्स हैं। ये जो साइड है ये पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए ये आपको आपके डेटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट है। ये जो है बेसिकली आउटपुट विंडो है और ये यहाँ पे आप अपना कोड देते हैं और ये आपकी इनपुट विंडो है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जब भी आपने कपिला को रन करना है या जो भी कोड आप रन करेंगे उससे पहले आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं। ये जैसे ही है कि ऐसे ही है कि जैसे आपको सिस्टम के ड्राइवर्स होते हैं, ये सेम वही उसका फंक्शन है। पहले पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं जो रिक्वायर्ड है, जिससे रिलेटेड आपने कोड रन करना है और फिर उसकी लाइब्रेरी को डाउनलोड करना है। एक दफा अगर आपने डाउनलोड कर दिया तो देन दैट इज परफेक्टली फाइन। वो हर दफा वही आप उसको यूज कर सकते हैं। बस एक दफा लाइब्रेरीज को यहाँ से अपडेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये लाइब्रेरी कपिला की है, एफ कपिला है, क्यूआरएम है, मैथ्स, ये जो 4 लाइब्रेरीज और पैकेजेस हैं ये हमें इस कपिला को कपिला वार को रन करने के लिए चाहिए। तो इसलिए हमने पहले इन्हें डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और फिर अब जैसे आप फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू आर डूइंग इट तो अब यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप नाम देंगी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कपिला का पैकेजिंग इंस्टॉल करना है तो मैंने यहाँ पे कपिला लिखा और ये ऑटोमेटिकली इस पर क्लिक करेंगी, यहाँ से इंस्टॉल का बटन दबाएंगी और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा और यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा। इसमें जितनी भी अंदर चीजें होंगी वो सारी इंस्टॉल होके आपको एंड में लिखा आ जाएगा कि वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। सेम गोज फिर इसी तरह आप इसको लाइब्रेरी को सिलेक्ट करके एंड रन कर बटन प्रेस करेंगी तो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। एक एक करके आपने सारे जो पैकेजेस है रिस्पेक्टिवली उनकी जो लाइब्रेरीज हैं एक दफा आपने डाउनलोड कर लेंगे। जब आप एक दफा उसको डाउनलोड कर लेंगी तो जब नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट विंडो रन करेंगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से न्यू स्टेप खोलती हूँ, नया कोड लिखने लगती हूँ, ये मुझे लाइब्रेरीज दोबारा चाहिए तो मैं एक दफा यहाँ से यहाँ वो आ जाएंगी। पहले ये नहीं आ रही होगी यहाँ पर, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कपिला भी लिखा आ रहा है, कपिला भी लिखा आ रहा है, मैथ्स भी लिखा आ रहा होगा और क्यूआरएम भी लिखा आ रहा होगा क्योंकि ये हमें चाहिए। क्यूआरएम भी ये देखिए लिखा हुआ है। तो जब आप अगली दफा फॉर एग्जांपल अब मैंने एक दफा इंस्टॉल कर लिए पैकेजेस जो मुझे 4 चाहिए थे, अब जब अगली दफा मैं दोबारा इसे री ओपन करूंगी तो मैं ये जो 4 पैकेजेस हैं ये मैं री इंस्टॉल कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट हुए में यहाँ बस मैंने अपडेट प्रेस करना है और फिर मैंने अपना काम शुरू करना है। ये तो पैकेजेस तक की बात थी। उससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे अब मैंने पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए, लाइब्रेरीज मेरे पास आ गई। अब अगला इससे काम ये है कि आपने अपना जो वर्किंग शुरू करनी है। तो उसमें एक चीज बताने वाली ये है कि आप ये जो चीज होती है ना, ये हैशटैग के बीच में जो भी लिखा जाता है ये बेसिकली कमेंट्स होते हैं। ये इसलिए लिखे जाते हैं कि आपको याद रहे ये स्टेप आपने किस लिए किया। फॉर एग्जांपल अब जो मैं अगला स्टेप करने लगी हूँ उसमें मेरा काम ये होगा कि मैं डेटा को इंपोर्ट करूँ। तो जब मैंने डेटा को इंपोर्ट करना है, डेटा रीड करना है, तभी आगे एनालिसिस हम कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि रीडिंग द डेटा लॉग रिटर्न जो भी मैं कर, मेरे पास 5 सीरीज हैं। ये जो फाइल मैं यूज करूंगी ये नेट पे भी अवेलेबल है तो ये की जा सकती है। अब ये जो फाइल है फॉर एग्जांपल ये इसका कोड है बेसिकली ये दिस वन देखिए यहाँ तक। अब मैंने जो फाइल का बीच में ये जो चीज लिखी है ये मैंने खुद ऐड किया है क्योंकि मेरी जो फाइल जो मैंने यूज करनी है इस पर्पस के लिए रन करने के लिए यहाँ पर वो सी में यूजर्स में स्क्रीन शफी के नाम का वो फोल्डर है, उसमें डाउनलोड्स का फोल्डर है, उसमें T2 डेटा के नाम से CSV की फाइल है। ये मैंने पाथ जो है प्रॉपर्टीज में जाके वहाँ से चेक कर लिया और मैंने यहाँ पे एज इट इज वो पाथ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद जब मैंने यहाँ पे पाथ पेस्ट कर दिया तो आप इसको जब आप एंटर करेंगे ये जब भी कोई एरर होगा वो यहाँ पे रेड में ना वो लिखा हुआ आ जाएगा कि एरर। जब तक एरर आप रिजॉल्व नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप आगे नहीं चल सकते, आपने पहले सारे एरर्स रिमूव करने। तो ये इसका मतलब ये है कि जब ये आप फाइल इंपोर्ट करेंगी और इस तरह से आपने अपना कोड ये वाला लिखा फाइल इंपोर्ट करने का तो यहाँ से आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि एक्शंस में आपकी जो 723 ऑब्जर्वेशंस थी, 8 वेरिएबल्स यानी 8 कॉलम्स हैं, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सब आपने डेटा अच्छे तरीके से इंपोर्ट कर दिया। बाद हम इसको जो बाकी चीजें इसकी जो कोड है उसको रन करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली हमने फिलहाल में 2 सीरीज ली हैं। यहाँ पे ये एक्शन से पता चलता है, मतलब है कि दूसरा कॉलम होगा और ये तीसरा कॉलम होगा। ये मैंने 2 सीरीज ली है। इसी तरह आपने जब सीरीज चेंज करनी होगी तो आप काउंट कर लेंगे कौन सा कॉलम है, किस सीरीज को आप लेना चाहते हैं एक्शन। यानी कि बेसिकली ये बाइवेरिएट है तो 2 कॉलम थे इसमें। तो इसमें मैंने ये आप अपनी फाइल के हिसाब से देखेंगे कि अब आप किस पेयर को चेक करने जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेंजिंग कर लेंगे। ठीक है, एक्शन ये 2 और 3 का मतलब है दूसरा और तीसरा कॉलम। तो ये मेरे पास ये मुझे यहाँ से जब मैं एंटर किया मैंने ये देखिए जब मैंने इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने रन पे क्लिक किया तो ये रन हुआ, ये सारा आउटपुट आया। यहाँ तक मेरी जो मैंने जो सीरीज में चाह रही थी जिसके बीच में मैंने कपिला देखना था, कपिला के उसमें लिंक है या नहीं, वो मैंने सीरीज ठीक से मतलब वहाँ तक मैं पहुँच गई। डेटा फाइल इंपोर्ट करके वो सीरीज जिसे मैंने कपिला देखना है और कपिला वार जिसके लिए कैलकुलेट करना है वो मेरे सामने आ गई है। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ तक ठीक काम किया।
अब इससे जो अगला स्टेप है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है, उसका जो कोड है वो फिर अब मैं एंटर करती हूँ और वो जो है देख लेते हैं कि वो इसके लिए एक फाइल भी वर्ड की फाइल है, वहाँ से मैं अभी नेक्स्ट स्टेप जो है ये डिस्क्रिप्टिव्स तक का वो मैं देखती हूँ, वो मैं पेस्ट करती हूँ, फिर देखते हैं आगे चलते हैं। मेरे पास एक फाइल वर्ड की बनी हुई है, उसमें मैं वो कोड पेस्ट है, मैंने सारा इकट्ठा इसलिए नहीं पहले से पेस्ट कर दिया कि आपको गलती का नहीं पता चलता। अब स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तो जहाँ पे कोई गलती आएगी वहाँ पे पहले उसको ठीक करेंगे और फिर आगे चलेंगे। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में करने लगी, ये मैंने कोड पेस्ट किया, ये सारा कोड जो है आप देख रहे हैं यहाँ से समरी से लेकर एंड तक ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स कर दिया। अब ये मुझे डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स भी देगा उसकी और उसका हिस्टोग्राम भी बना देगा अगर तो ये कोड में कोई गलती नहीं है। ये बेसिकली इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि मैंने ऐड करनी है क्योंकि ये ऑटोमेटेड है बेसिकली। जो पीछे डेटा इनपुट करने वाला काम था वो मैं कर चुकी हूँ, अब आगे ये ऑटो पे रन होगा। तो मैं इसको सेलेक्ट किया मैंने सबको और यहाँ पे जाके मैंने रन किया। आप कंट्रोल एंटर करके भी अगर प्रेस करेंगे तो ये रन हो जाएगा और भी मैंने इस पर रन किया तो ये अभी तक इसमें कोई एरर अल्लाह का शुक्र है नहीं आया और ये अगर इस तरह स्मूथली चलता रहा तो हम इसको इजीली कंक्लूड कर लेंगे। अदरवाइज इसमें छोटी सी गलती हो, कॉमा आगे पीछे हो गया, आपने पेस्ट्री में गलती कर दी, आपने टाइपिंग में गलती कर दी है तो इसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अभी हमारा डिस्क्रिप्टिव्स जो है मैंने चेक कर दिया, अब इससे अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है वो मैं देख लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद एक उसमें स्टेप ये कोड बेसिकली अभी मैं रन करी और मैंने अपना काम करना शुरू नहीं किया, सिर्फ मैंने डेटा इनपुट किया अपने काम के लिए। ये मैंने अगला स्टेप किया, इसमें जिन दो ऑब्जर्वेशंस हैं ये जो है वो हमने इसको देख लेते हैं। वैसे तो ये कमेंट ही है लेकिन इसको देख लेते हैं। जो चीज़ हैशटैग के बीच में लिखी होती है वो कमेंट ही होती है हमारी। इसके बाद इसका जो कोड है बेसिकली ये इस काम के लिए, अब ये वाला दिस अब ये इसको आप रन भी करेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कमेंट है। बेसिक जो काम है वो ये है। वो पूरी की पूरी उसने जो सीरीज है उठा के वो दे दिया। उसके बाद हम देखते हैं स्टेप क्या है। इनिशियल पैरामीटर्स बेसिकली हम इसके वन बाय वन करेंगे। जहाँ पे चेंज करना होगा या जहाँ पे कुछ चीज़ चेंज होने वाली होगी वो मैं साथ साथ बताऊँगी। अब ये नेक्स्ट मैंने पेस्ट किया, यहाँ तक हम पहले कर चुके थे। अब यहाँ से ये बेसिकली ये कमेंट है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, इसको आप रन कर भी देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक चीज़ तो ये है वो पैरामीटर्स हम डिफाइन कर रहे हैं। पहले जो हमने इनिशियल पैरामीटर्स किए वो हमने उसके लिए ओरिजिनल जो वेरिएबल्स की जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसको देखा। फिर अब इसके बाद गॉसियन जो थी उसको देखा। अब ये कुंबल कपिला के आ रहे हैं तो मैं दोबारा देख लेती हूँ। ये टी स्टूडेंट को देखा, इसके बाद अब गॉसियन आ जाएगी। ये बेसिकली 5 होते हैं, आपको पता ही होगा। टी स्टूडेंट को हमने कर लिया है, अब हम कर लेते हैं कुंबल कपिला को। इससे पहले हमने सबसे पहले जो किया है वो हमने वो तो हमने कर लिया, गूगल को कर लेते हैं। उसका जो कोड है वो मैं पेस्ट कर देती हूँ। गॉसियन का मेरे पास गॉसियन का पहले किया हमने। ये यहाँ से भी पता चल रहा है कि अभी गूगल पॉपुलेशन कितना है। इसको एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हम ये इनिशियल पैरामीटर जो है नेक्स्ट में अब हम क्लेटन को मिला के कर लेते हैं। इनिशियल पैरामीटर ये और इनिशियल पैरामीटर्स है। उसके बाद उसका जो नॉर्मल गॉसियन है उसको पेस्ट किया। इसको ये दिस इज द थिंग, ये यहाँ तक मैं कर चुकी हूँ। ये अब मैं इसको करने देती हूँ।
ये देखिए कि यहाँ पे इसको भी हमने नॉर्मल कॉपी रखा। अब मैं इसकी एडजस्टमेंट करने लगी हूँ। 88 जो लाइन है वो है, इससे मैं इसका नेक्स्ट जो कोड है ये इसमें मैं सारी वैल्यू AIC की, BIC की, लॉग लाइवलीहुड की, O1 की, डिग्री ऑफ फ्रीडम की सारी वैल्यूज मैंने ये जो है ये दिस इज इनिशियल, ये इनिशियल पैरामीटर्स है। ये जो है ये फाइनल पैरामीटर्स है। ये जो फाइनल पैरामीटर्स हैं इसको हम कंसीडर करेंगे अपने टेल डिपेंडेंस। जब हम चेक करते हैं तो हम यहाँ पर रो को चेंज कर देते हैं फाइनल पैरामीटर। फाइनल पैरामीटर में हम उसको बदल देते हैं। जैसे अब मैं नेक्स्ट जो कोड देने लगी हूँ, दिस वन टेल डिपेंडेंस का। टेल डिपेंडेंस में जो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू ये लिखी हुई है ये मैंने कहाँ से लेनी है? ये मैंने लेनी है ये, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये मैंने लेना है यहाँ फाइनल, दिस वन। यहाँ पे मैं इधर से चेंज करूँगी तो फिर मैं इसको रख दूँगी दूसरे एग्जाम्पल जैसे जो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 5.730। इसको रन करके देखते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट जो गूगल कॉपी लगी है उस पर। इसको रन कर लेते हैं। इसकी टेल डिपेंडेंस देख लेते हैं 120 से आगे कितने। इसकी तो हम राइट टेल ही देख रहे होते हैं बेसिकली, बोथ साइड्स में होती है 120 से ऑनवर्ड्स। अब ये जो गूगल कॉपीला में दिस थिंग, ये जो रो की वैल्यू है ये हम फाइनल पैरामीटर लेंगे। फाइनल पैरामीटर में जो वैल्यू है वो ये है, अल्फा की वैल्यू ये होती है। इसकी इनिशियल हमने आपको याद होगा ये हमने इनिशियल भी रन की है, पहले देख लें अगर एक बार। तो हमने कुछ इनिशियल पैरामीटर्स भी रन किए। तो हमने इनिशियल पैरामीटर्स की वैल्यू नहीं लेनी, हमने लेनी है। देखिए इनिशियल में हमने जो है क्लेटन कपिला को और गॉसियन कपिला को रन किया है, हमने उसमें उंगुल कपिला को रन किया है, टी स्टूडेंट है। ये जो जितने भी हमने इनिशियल पैरामीटर्स लिए, फॉर एग्जांपल जैसे टी क्लेटन के लिए था, इसी तरह हमने पीछे नीचे किए पैरामीटर्स हम देखते आए हैं। तो ये उंगुल कपिला के लिए पैरामीटर हमने देखा है।
और ये जो फॉर एग्जांपल अभी क्लेटन के लिए है, इस तरह नॉर्मल कपिला के लिए जो पैरामीटर्स हैं फॉर एग्जांपल जैसे ये रो दिस रो, इसी तरह हमने जो और भी कपिलास की वैल्यूज देखी है, नॉर्मल कपिला की वैल्यू जो देखी है, ये जो पीछे वाले पैरामीटर्स हैं ये इनिशियल पैरामीटर्स, वो हमने नहीं लेने, ये चीज देखने वाली है। अच्छा, टी स्टूडेंट में हमने एक काम जो नहीं किया वो ये है कि टी स्टूडेंट में जब आप फॉर एग्जांपल पहले रन कर रहे होते हैं, जैसे अब जैसे मैंने बताया ना कि आप फॉर एग्जांपल जैसे पहले ये आपने एडजस्टमेंट रन की और एडजस्टमेंट रन करने के बाद जब आप डिपेंडेंस रन करेंगे तो यहाँ पे आप रो फाइनल पैरामीटर जो रो आपने निकाला है उसकी वैल्यू देंगे आप। टी में हमने ये काम नहीं किया, एक बार देख लेते हैं इसको फिर से। ये इनिशियल पैरामीटर है और ये स्टार्ट हो रही है सारी पैरामीटर्स में टी स्टूडेंट और गॉसियन के इनिशियल पैरामीटर्स हैं, टी स्टूडेंट एंड गॉसियन के, ये देखिए लिखा हुआ है गॉसियन एंड टी स्टूडेंट। उसके बाद ये गुम्बल कपिला है, उसके बाद क्लेटन कपिला है और एक फ्रैंक कपिला है वो रह गया, उसकी उसमें नजर नहीं आ रही मुझे इस करेंगे तो फ्रैंक कपिला की वैल्यू उससे इनिशियल पैरामीटर नहीं है, उसका फाइनल नहीं होता, उसका होता ही भी नहीं है, आप एंड में देखिए जाके नॉट अवेलेबल आ, ये इनिशियल पैरामीटर्स ये हमने यूज नहीं करना, ठीक है। इनिशियल पैरामीटर निकल आए तो ठीक है, उसको हम नेक्स्ट में देखते हैं। जब आप इस तरफ आएंगे ना एडजस्टमेंट्स पे, फॉर एग्जांपल जैसे एडजस्टमेंट को टी स्टूडेंट है, जैसे एडजस्टमेंट फॉर ये तो इनिशियल पैरामीटर से पहले ये तो ऐसे ही रन होंगे, एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टी स्टूडेंट है, उसकी जो एडजस्टमेंट आप करेंगे, फॉर एग्जांपल ये जब चीज आप रन करेंगे और इससे जो रो आएगा वो फाइनल पैरामीटर होगा, फाइनल पैरामीटर की जो रो की वैल्यू है वो आप लेंगे और वो यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ठीक है। ये अब जैसे मैंने देखा ये स्टूडेंट थी दिस वन, इसकी बात हो रही थी। अब जैसे लेट्स सपोज अगर मैं इसको रन करती हूँ 1 मिनट के लिए, अगर सपोज करूँ कि मैं इसको रन करी हूँ यहाँ पर, तो देखिए मेरे पास ये वैल्यू आई रो 1 की 0.5016, ये जो 0.5016 है ये यहाँ पे पेस्टेड है। जब टेल डिपेंडेंस चेक कर रहे हैं तो यहाँ का जो ये इस कोड को, ये जो कोड है इसको रन करने के बाद जो आपके पास फाइनल पैरामीटर की वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पर इनपुट करनी है टेल डिपेंडेंस को चेक करते हैं। यहाँ पर जब आप इनपुट करेंगी और फिर आप इसको रन करेंगी एडजस्टमेंट से पहले पहले, नाउ दैट इज परफेक्ट। ये अब आप इसको आप अपने यहाँ से वैल्यूज पिक करनी है और अपने फाइनल एनालिसिस के टेबल में आपने इसको इनपुट करना है। ये मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, सबसे पहले आपने डेटा फाइल इंपोर्ट की, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपने इसके डिस्क्रिप्टर्स चेक किए। तीसरा स्टेप उसके इनिशियल पैरामीटर्स चेक किए, वो एज इट इज रन, उसमें कोई चेंज या कोई भी आपकी तरफ से इनपुट की जरूरत नहीं है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स वाली बात शुरू हुई, आपने 5 दफा काम करना है। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है वो टी है, पहले हमने एडजस्टमेंट जब रन करेंगी तो उसका उसमें आपके पास रो की वैल्यू आएगी, वो फाइनल पैरामीटर होगी। वो जो रो की वैल्यू फाइनल पैरामीटर आएगा उसको आपने टेल डिपेंडेंस जब चेक करेंगे तो उसमें उसकी वैल्यू इनपुट करेंगी और जब इनपुट करेंगे वैल्यू फिर रन करेंगे तो फिर आपके पास इसका टेल डिपेंडेंस का रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह फिर गूगल कॉपीला है, इसकी आप एडजस्टमेंट को रन करेंगी, जैसे यहाँ तक फॉर एग्जांपल ये है, इसको रन किया। इसको रन करने के बाद जो ये रो की ये अल्फा की वैल्यू आप देख लीजिए, ये वाली इस पर, हाँ जी ये यही वैल्यू है, ये 1.449, ये फाइनल वैल्यू है इसकी। ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर आप इसको इनपुट करते हैं 1.44, ये यहाँ पे इनपुट हो जाएगी। इसको फिर आप रन कर दीजिए, आपकी अपर टेल इसकी आगे गूगल कपिला। अब आगे देख सकते हैं कि गूगल कपिला के बाद 26 से और क्या है। गूगल कपिला कर लिया हमने, अभी तक हमने टी स्टूडेंट कपिला कर लिया, इससे पहले हम नॉर्मल कपिला भी कर चुके हैं जो गॉसियन होता है इसे बोलते हैं। उसके बाद नॉर्मल कपिला यानी कि गॉसियन कपिला कर लिया, टी स्टूडेंट कपिला कर लिया, गूगल कपिला कर लिया। इसके बाद हम देख लेते हैं अब क्लेटन कपिला। क्लेटन कपिला जो है वो लेफ्ट हेड होता है बेसिकली, तो उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ से 126 से मैं जो कोड पेस्ट करी हूँ, अब ये देखिए एडजस्टमेंट है क्लेटन के लिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको रन करना। इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं करना, देखिए इसमें मेरी तरफ से कोई इनपुट रिक्वायर्ड नहीं है। ये जो वैल्यू मेरे पास आ गई, ये जो अल्फा की वैल्यू है दिस वन, ये बेसिकली फाइनल पैरामीटर है, इसको मैं इनपुट करूंगी, इस जो मैं इसकी टेल डिपेंडेंस है, जैसे 136 से आप आगे देखेंगे इसका जो कोड है फॉर एग्जांपल डिपेंडेंस, यहाँ पे ये जो चीज है यहाँ पर मैं ये 0.845 ये पेस्ट 845 पेस्ट करूंगी, इसको मैं रन करने के लिए इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ।
यहाँ से रन कर लेते हैं। ये बेसिक आपकी वैल्यू थी 8.8451 और आपने इसको इसकी बेसिस पे आपने टेल डिपेंडेंस ये लेफ्ट टेल्ड होती है तो लेफ्ट। इसके बाद हमने फ्रैंक कॉपिला कर लेते हैं। से स्टार्ट करते हैं। अब ये फ्रैंक कॉपिला की एडजस्टमेंट है, इसको मैंने एज इट इज रन किया, ये मैंने सेलेक्ट किया और ये रन किया, ये मेरे पास सारी वैल्यूज हैं। अब ये जो वैल्यू है 3.301 इसको मैं पेस्ट करूंगी जब मैं इसकी टेल डिपेंडेंस देखूंगी। अब 153 रो से देखिएगा कि मैं जब इसकी डिपेंडेंस देखी, इसकी डिपेंडेंस जो है इक्वल्स टू 0 होती है। आप देखिएगा इस फाइल में यहाँ पर मैं ये वैल्यू 3.301 ये मैं इनपुट करूंगी, इसको मैं रन करूंगी तो ये मेरे पास लोअर है नंबर टेल इसकी आ जाएगी। तो ये हमने बेसिक कॉपिला रन किए, ठीक है। इसको हम ये बेस्ट फिट देखने के लिए एक चीज की ये भी होती है अपनी स्टेप में करने के लिए, ये नॉर्मल कॉपिला रन किया मैंने इससे, ये कंपैरिजन है बेसिकली। इसको देख लेते हैं, ये बीआईसी और जो उसकी बेसिस पे आप चूज कर लेते हैं। आप बेसिकली देखिए एआईसी और बीआईसी ये क्राइटेरिया की वजह से हम ये चूज कर लेते हैं कि व्हिच वन इज द बेस्ट। तो ये भी बात में इंटरप्रिटेशन में वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ तक जो आपका काम है बेसिक कॉपिला का काम, कॉपिला की वर्किंग पता होता है। उसके बाद अभी जो कॉपिला वार है वो स्टार्ट होगा, उसकी वर्किंग देखते हैं कि उसमें क्या है। इसमें ये जो मैं आप कॉपिला वार की वर्किंग करूंगी, इसमें कोई भी चीज अपनी तरफ से ऐड या जैसे अभी हमने पीछे देखा कि मैंने उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो ऐड किए और नहीं, तो इसमें इस तरह की कोई चीज नहीं। एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग सिंपल मार्जिनल आप चेक करें तो जब आप एडजस्टमेंट्स में जाएंगे तो फिर चेंज करने की जरूरत है, फिर आप चेंज करें। तो मैं सबसे पहले तो सिंपल जो उसका कोड है वो हम पेस्ट करते हैं। मार्जिनल के लिए नॉर्मल जो आप मार्जिन फिट कर रहे होते हैं, जब आप मोंटे कार्लो सिमुलेशन से करेंगे तो फिर आपको वैल्यूज चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अभी हम सिंपल जो मार्जिन हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो देख रहे हैं। जब इसके रिजल्ट्स रिपोर्ट होंगे तो और भी बेहतर तरीके से आ जाएगी। अभी तो हमने यहाँ से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है, तो मुझे बताना चाहिए कि वैल्यूज कहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है। ये मैं आपको अपना वार करने यहाँ से मैंने पेस्ट किया इसको कोड को। ये देखिए यहाँ तक हमने एआईसी और बीआईसी में से सेलेक्ट किए थे, वो यहाँ तक कॉपिला का काम खत्म किया। अब ये देखिए एस्टिमेशन ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं। हम सबसे पहले ये कोड को रन करेंगे, इसको हम एज इट इज ये हमने यहाँ से ये हमारा फर्स्ट काम जो मार्जिनल के साथ टी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मार्जिनल्स के साथ हमारा काम ये हुआ गॉसियन को जो हमने देखा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये काम करने के बाद ही इसमें कोई कोड में मेरी तरफ से कोई इनपुट नहीं था, ये डेटा की बेसिस पे एक्सट्रैक्ट हुई चीज होगी। अब उसके बाद मोंटे कार्लो सिमुलेशन में अब हम देखते हैं कि जो बेस्ट फिट चेक करने के लिए और उसको वार को चेक करने के लिए वन बाय वन जो दूसरा स्टूडेंट है उसकी बेसिस पे चेक करते हैं। देखिए ये जो काम है फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अभी स्टार्ट किया उसमें यहाँ से ये इसको एज इट इज रन करूंगी, इसमें मेरा कोई इनपुट नहीं है। ये जब रन हो जाएगा तो 209 से मैंने रन किया इसको, उसके बाद ये एंटर किया मैंने 209 से। अब आगे की जो वर्किंग है वो ध्यान से देखने वाली है बिकॉज उसमें भी एडजस्टमेंट्स इस तरह से आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम गॉसियन देखते हैं जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन वो कॉपिला है डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली। ये देखिए इसमें यहाँ पे हमने रो की जो फाइनल पैरामीटर है जो हमने निकाला एडजस्टमेंट को, उसके बाद हमने उसको उसी फाइनल पैरामीटर को टेल डिपेंडेंस में डाला था, यहाँ पर हम नहीं डालेंगे। अगर हमें यूज करना हो तो नॉर्मली हम ये यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही जाने देंगे। इसको मैं ऐसे ही सेलेक्ट करके अब आ जाते हैं नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट में क्या करते हैं। अब जब इसकी ये हमने नॉर्मल गॉसियन जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसे चेक किया। अब मोंटे कार्लो सिमुलेशन में गॉसियन और ये अब 30 डिस्ट्रीब्यूशन से मैं चेक करेंगे। टी डिस्ट्रीब्यूशन से जब मैं चेक करूंगी तो यहाँ पर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम दूंगी फाइनल में हमने निकाली यहाँ पर
ये जो 5.47 है बेसिकली ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो मैंने निकाला था ऊपर। अब देखिए ये याद रखना है कि ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी एडजस्टमेंट हम देख रहे हैं। पॉपुलर वॉर कैलकुलेट करना हमारा पर्पस है। तो अब हम जाते हैं एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट क्लेटन की, कुल की एडजस्टमेंट की। यहाँ पर जब मैंने रन किया होगा तो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ये देखिए 5.47 है। इसको मैं आगे पेस्ट करूंगी। ये 5.47 ये याद रखना है, इसको नोट कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 5.47 है तो ये देखिए यहाँ पर ये 5.47 ठीक है, इसका मतलब हम ठीक जा रहे हैं, ठीक करें। ये देखिए क्योंकि कोड में तो पहले भी रन कर चुकी हूँ तो इसको मैंने रन किया, इसके बाद एंटर। अब देख लेते हैं अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप गुम्बल के लिए 20 से ऑनवर्ड्स ये गूगल का फिल है। इसको ये अब आपको मैंने पहले बताया कि कमेंट होता है कि कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट अपनी याद दिलाने के लिए कि आप कर क्या रहे हैं कि मिक्स ना हो जाए। इसको मैंने रन किया। अच्छा इसमें देखिए इसमें अभी 1.44 कहाँ से आया कि जब हम टेल एडजस्टमेंट चेक कर रहे थे, एडजस्टमेंट में हमने गूगल का फिल को रन किया, उसकी बेसिकली फाइनल पैरामीटर है रो2। तो कहाँ से आया इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जब आप एडजस्टमेंट्स देखें, ये देखिए एडजस्टमेंट डेटन की है, इसके ऊपर गूगल एडजस्टमेंट गूगल की है। ये जब हमने रन किया उसके बाद ये जो वैल्यू है बेसिकली ये रूट वैल्यू पैरामीटर है, इसकी वैल्यू है। यही आपने जब पॉपुलर वार के लिए कोड रन करेंगे तो अपने मतलब इसको मैं लिखा हूं राउंड ऑफ करें तो इसको मैं रन कर लेती हूं। ये अब आगे चलते हैं। अब हमने क्लेटन पॉपुलर देखते हैं बिकॉज़ वी हैव 5 पॉपुलर्स, वर्जन है, टी है, क्लेटन है, गुम्बल है और फ्राइन पॉपुलर। अब हम क्लेटन देख रहे हैं। क्लेटन को देख लेते हैं। अभी मैंने कोड पेस्ट किया, यहाँ से ये एडजस्टमेंट है क्लेटन की। अब ये देखिए ये जो 8.845 है ये भी फाइनल पैरामीटर हो चुका है। ये आप देख लें, अगर आप देखना चाहें तो हम जाए फाइनल पैरामीटर जब हमने कैलकुलेट की तो अभी देखिए ये एडजस्टमेंट है टेल डिपेंडेंस को चेक करते हुए हमने ये देखिए ये जो वैल्यू डाली थी 0.8451 यहाँ पर भी वही है 0.84510 मतलब क्लोज राउंड ऑफ तो हो नहीं सकता। यहाँ से हमने उसकी वैल्यू 34 पे आप देखते हैं। अब आखिरी हमारा जो फ्रैंक पॉपुलर उसका एडजस्टमेंट है, इसका मैंने 234 से कन्वर्ट कर दिया। ये पॉपुलर वार का जो हमारा फिफ्थ स्टेप है ये हमने किया। देखिए इसमें जो ये वैल्यू है पैरामीटर की 3.3007, ये जो वैल्यू है ये वही है जो आपने एडजस्टमेंट करते हुए। अब एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जब आपने फाइनल पैरामीटर निकालना था पॉपुलर का तो आपने जब रन किया होगा तो ये देखिए 3.3 है, 3.3301 यही आपने वैल्यू यहाँ पर दे दी 3.33 एक ही बार शॉर्ट करके लिखिए। ये आपने रन किया, दिस इज योर। ये आपने पूरा जो अपना कपिला जो 5 कपिलास आप डिपेंडेंस देख रहे होते हैं अपनी एक सीरीज। आप देखें अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 6 कंट्रीज हैं तो आपने 2-2 करके फिर ये सबको हर बार रिपीट करना है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ मेरे पास जो डेटा था उसमें से 2 सीरीज मैंने बनाई। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान इंडिया चाइना है तो मैंने अभी पाकिस्तान और इंडिया का फॉर एग्जांपल तो हर सीरीज के अकॉर्डिंगली आप ये अपना स्टेप रिपीट करेंगे। अभी सिर्फ 2 सीरीज को लेके ये सारा काम है। इसमें पॉपुलर की जो 5 पॉपुलर्स हैं आपके उनकी डिपेंडेंस से की गई है। उसके बाद इसमें पॉपुलर वार का कोड भी ठीक है, यहाँ तक की वर्किंग है। अभी इसके आगे जो इंटरप्रिटेशन करनी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगी कि उसकी इसमें से जो वैल्यूज पिक कौन सी करनी है, उनकी प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, सारी चीजें इसमें मौजूद है। अब हमारा नेक्स्ट काम ये है कि उसमें से वैल्यूज को पिक करना है और उसको टेबुलर फॉर्म में उसकी प्रेजेंटेशन देके उसकी इंटरप्रिटेशन करना है। तो हमारा काम एक पार्ट कंप्लीट होगा। इसी काम को जब सारी सीरीज में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आई होगी।